गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्चुअल क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा भारती कक्षा चौथी। भाषा भारती में आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 प्रार्थना, पेज नंबर 1। प्रार्थना जो कि कविता है और इसे भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है। कविता को हम हाव भाव और लय के साथ पढ़ेंगे। प्रार्थना होती क्या है? प्रार्थना जो कि हम भगवान से कुछ मांगने के लिए करते हैं। प्रार्थना करने से हमारे मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा जागृत होती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं जो हमें बुरे काम को करने से रोकते हैं। हमें सुबह उठकर नियमित रूप से प्रार्थना करना चाहिए, जिससे हम पूरे दिन एकाग्र होकर अच्छे मन से काम को कर सकें और उस काम में सफलता हासिल कर सकें। बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं, आँख खोलकर सुबह सुबह मैं मन में कहता हूँ, प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ। बच्चे भगवान से कह रहे हैं कि आँख खोलकर सुबह सुबह मैं अपने मन में यह कहता हूँ कि आपका उपकार है कि मैं भारत में रहता हूँ। मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूँ। मातृभूमि की प्रकृति, पुरुष, पशु सबको अपना सगा गिनूँ। यह मातृभूमि मेरी भी है, तो मेरा भी यह कर्तव्य है कि मैं इसके योग्य बनूं और यहाँ की प्रकृति को, पुरुष को, पशु को सबको अपना सगा गिनूं। इनका दुख अपना दुख मानूं, इनके सुख को सुख अपना। प्रभु ऐसा बल दो कि कर सकूं पूरा बापू का सपना। आगे बच्चा भगवान से यह कह रहा है कि आप मुझे ऐसी बुद्धि दें कि मैं इनके दुख को अपना दुख और इनके सुख को अपना सुख मानूं। प्रभु ऐसा बल दो कि कर सकूं पूरा बापू का सपना। आप मुझे ऐसा बल, ऐसी ताकत दें कि मैं बापू के सपने को पूरा कर सकूं। भारत के जल, पवन, अन्न, माटी में पलता हूँ, प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ। मैं भी भारत के जल में, पवन में, अन्न में और मिट्टी में पलता हूँ। आपका उपकार है कि मैं भारत में रहता हूँ। आगे है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जो कि इस कविता के लेखक हैं। भवानी प्रसाद मिश्र के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनका जन्म सन 1914 में हुआ। बीए तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद यह कल्पना पत्रिका के संपादक हो गए और उन्होंने आकाशवाणी में भी कार्य किया। इनका निधन सन 1985 में हो गया। आगे हैं शब्दार्थ। उपकार, भलाई, अन्न, अनाज, मातृभूमि, जन्मभूमि, बल, शक्ति, ताकत, योग्य, लायक, पवन, हवा, वायु। प्रश्न उत्तर जो कि हमें कविता के अंदर से ढूंढना है और लिखना है। इस कविता में कवि किसका उपकार मान रहा है? इस कविता में कवि प्रभु का उपकार मान रहा है। कवि किसके योग्य बनना चाहता है? कवि भारत माता के योग्य बनना चाहता है। कवि किन किन को अपना सगा मानना चाहता है? कवि प्रकृति, पुरुष, पशु सबको अपना सगा मानना चाहता है। कवि किसके सपनों को पूरा करना चाहता है? कवि बापू के सपनों को पूरा करना चाहता है। खाली स्थान जो कि कविता की पंक्तियों में से है। प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ। मातृभूमि की प्रकृति, पुरुष, पशु सबको अपना सगा गिनूँ। भारत के जल, पवन, अन्न, माटी में पलता हूँ। थैंक यू।